साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, आप जानते हैं कि मैंने जो भी आपको न्यूज़ बताई होगी हमेशा ऑथेंटिक बताई होगी। कभी भी ये नहीं कहा होगा कि ये चीज़ हो गई है या ये हो जाएगा। जो एग्जैक्ट जो मुझे जो भी रिस्पांस मिला होगा हमने उसको आपको अवगत कराया होगा। हम उस पर संघर्ष भी कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताऊं कि इस समय दो कंडीशन में मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी जो जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओबीसी होल्ड, प्रयोगशाला, इन मैटरों को लेकर एक बात है, और दूसरी बात यह है कि नई भर्ती के बारे में शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, कितने हाल ही में कितने जो कि रिटायरमेंट होने वाले हैं और कितने पद खाली होने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम सबको क्या करना है। अभी जो फ़िलहाल ओबीसी होल्ड में 800 से ज़्यादा लोग हैं, और उसके बाद अगर हम वेटिंग में देखें तो लगभग 2400 लोग वेटिंग में हैं, और उसके बाद हम देखते हैं तो 1696 जो प्रयोगशाला में जिनकी नियुक्ति होनी है वो कहीं ना कहीं इनमें से भी हैं और भी लिए जा सकते हैं। इतने अभ्यर्थियों को संघर्ष चरम पर करना है, बहुत मेहनत करनी है, संघर्ष इतना ज़्यादा करना है कि सरकार को भी लगे कि ये कोर्ट से लेकर कंटेम्प्ट, हालांकि प्रयोगशाला का लग गया है आज, और तो प्रयोगशाला हो या फिर ओबीसी होल्ड क्लियर हो या फिर जो वेटिंग है वो क्लियर हो, तो उसके लिए कोर्ट से जो भी हो गया है वो चल भी रहा है, और जो हो चुका है उसके अलावा अगर हम निराकरण की बात करें तो निराकरण के लिए वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं शिक्षा मंत्री जी, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप सब स्कूल में हों और जल्दी ही मतलब अपने जगह पदस्थ हों। साथियों, मैं इन लोगों को जो 800 प्लस 2400 प्लस प्रयोगशाला के जो 1696 जिनकी नियुक्ति होनी है, उन सबको पूरी दम लगाना है अपने मुद्दे को उठाने में, अपने अपने स्तर पे भी पूरा प्रयास करना है, पूरी दम लगानी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो इनके चक्कर में, जैसे मान लीजिए सरकार अगर चाहे तो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है जिनका, जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, उनके लिए इतने सारे पद खाली हुए हैं, नाम रिपीट हुए थे, और उसके बाद बहुत से लोगों ने जॉइनिंग नहीं ली थी। तो सरकार चाहे तो, अगर चाहे सरकार तो इनको जो पद खाली हो गए हैं उनसे इनको क्लियर कर सकती है, लेकिन जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। दूसरा उनके पास ऑप्शन एक और है, वो है तो चाहे वो पद बढ़ा के भी इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये अपने हाथ में सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है गवर्नमेंट के हाथ में, और वो गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है साथियों। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्री जब हमारी चर्चा हुई थी, अंदर जब हुई थी, तो उन्होंने कहा था बेटा हम तो चाहते हैं कि वर्ग 1, 2, 3 जितने भी मामले उलझे हैं और जितने भी प्रतीक्षा में जो अभ्यर्थी रुके हुए हैं, तो उन सबको नियुक्ति मिल जाए। वो खुद चाहते हैं, वो उन्होंने कहा हम भी पूरा हम चाहते हैं आपके साथ न्याय जल्दी हो जाए। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि हाल ही में 1 लाख से ज़्यादा जो है पद खाली होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं। हाल ही में ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा था। हाल ही का मतलब होता है या इसी वर्ष या आने वाले वर्ष में 1 लाख पद खाली हो जाएंगे, मतलब जो स्कूल हैं वो शिक्षक विहीन हो जाएंगे। और उन्होंने एक बात और कही प्राथमिक शिक्षक के लिए कि 25,000 पदों की नई भर्ती निकाल सकते हैं। तो एक नया मुद्दा है और नई चीज़ है। तो जो साथी वेटिंग में हैं और प्रयोगशाला में हैं और जो ओबीसी होल्ड में हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम इसी भर्ती से और इसी में हमारा हम जितनी भी ताकत लगाएं, जितनी भी मेहनत करें, तो यहीं से अगर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वो मेहनत करें। अगर मैं इसके सॉल्यूशन के लिए अगर इनका सरकार का अगर इरादा होगा पदों में वृद्धि करके भी, तो हो सकता है आप आस लगा सकते हैं अन्य व्यक्ति, लेकिन लगा सकते हैं, लेकिन 100% कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन लगा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको आने वाली भर्ती के लिए भी विशेष ध्यान रखना है। 25,000 नए पद भी प्राथमिक शिक्षक के इस साल या आने वाले साल में 24-25 में, मान लीजिए 25-26 में पक्का आएंगे, मतलब 25,000 के लगभग वर्ग 3 की भर्ती होगी। ये बात बिल्कुल शिक्षा मंत्री के बयान के ऊपर मैं कह रहा हूँ। और बाकी 1 लाख से ज़्यादा जो कि रिटायरमेंट और होने वाले हैं।
चाहे अभी नहीं होने वाले होंगे तो 25-26 में 100%। इसको लेकर शिक्षा मंत्री जी बहुत चिंतित भी हैं। उन्होंने कहा था भी कि अगर हमें ये जो सॉल्यूशन है 27% वाला और जो 14-13 वाला जो भी है, जो मैटर में जो ओल्ड में कर दिए जाते हैं, इसके लिए ज़रूर कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हम भर्ती ही नहीं कर पाएंगे। तो सरकार भी पूरा दम लगा रही है, हमें भी अपना पूरा दम लगाना है। तो हम ये चाहते जब सॉल्यूशन निकलेगा तो सॉल्यूशन को अभी क्यों ना किया जाए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी अपना काम हो जाए और अपनी जो है पूरी प्रोसेस हो जाए। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। मैंने आपको अपडेट है वो दे दी है। तो सबको सोचने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है और एक्टिव और पढ़ाई करने की भी ज़रूरत है। और अभी जो इनका ओबीसी होल्ड और वेटिंग में है, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है प्रयोगशाला के लिए। ठीक है, धन्यवाद।